सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही भगवान विष्णु ने शेषनाग को यह उत्तरदायित्व सौंप दिया था कि वे अपने सहस्र फनों पर पृथ्वी को धारण करें और उसका संतुलन बनाए रखें। युगों युगों से शेषनाग ने अपनी अपार शक्ति और अडिग धैर्य से इस कार्य को निभाया, किंतु समय परिवर्तनशील होता है। सतयुग और द्वापर बीतने के बाद जब कलियुग ने अपने पग रखे तो पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगा। मनुष्यों के भीतर लोभ, अहंकार, अन्याय, अछेत और हिंसा इस कदर व्याप्त हो गई कि पृथ्वी का भार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ऋषि मुनियों की साधनाएं भंग की जाने लगीं, सत्य को ठुकराया जाने लगा और धर्म का ह्रास होने लगा। ये सब देखकर शेषनाग का हृदय व्याकुल हो उठा। वे पाताल लोक में अपने फनों पर पृथ्वी को धारण किए हुए थे, लेकिन अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि यह भार असहनीय होता जा रहा है। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि धधक उठी। उन्होंने अपनी कुंडली को कसकर जकड़ा, जिसे पृथ्वी कंपन करने लगी। समुद्रों में ज्वार उठने लगे, पर्वत थरथराने लगे और संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। देवता घबरा उठे। वे सभी भगवान विष्णु के पास क्षीरसागर पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु शेषनाग कुपित हो उठे हैं। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रलय आ जाएगी। भगवान विष्णु ने अपनी शांत लेकिन गंभीर दृष्टि उठाई। उन्होंने आंखें बंद की और शेषनाग को उनके मन की वाणी में पुकारा, हे शेष, ये क्रोध क्यों? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? शेषनाग की आंखों से अश्रु छलक पड़े। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, जब आपने मुझे इस पृथ्वी का भार वहन करने का कार्य सौंपा था तब यह भार केवल मिट्टी, जल और वायु का था, लेकिन अब यह पाप और अधर्म से बोझिल हो गया है। जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है तब तब उसका भार भी बढ़ जाता है। यह मुझसे अब सहन नहीं होता। भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, शेष, इसका उपाय केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना से होगा। तुम्हें स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर इस अधर्म का अंत करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेषनाग कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपना ध्यान पृथ्वी की ओर केंद्रित किया। वहां उन्हें दीन दुखियों की पीड़ा, शोषितों की चीखें और असहायों की व्यथा सुनाई दी। उनके हृदय में करुणा जाग उठी। वे समझ गए कि यदि संतुलन बनाए रखना है तो उन्हें अपने प्रभु के आदेश का पालन करना होगा। मैं तैयार हूं प्रभु, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने अपना वरद हस्त उठाया और कहा, तब तुम त्रेता युग में मेरे साथ जन्म लोगे, मेरे छोटे भ्राता के रूप में। शेषनाग ने अपना सिर झुका दिया। कुछ ही क्षणों में वे स्वयं को पृथ्वी पर पाते हैं, एक बालक के रूप में, लक्ष्मण। वे अपने भाई राम के प्रति अपार प्रेम और निष्ठा रखते हैं, लेकिन उनका स्वभाव कठोर और क्रोधपूर्ण होता है। यह क्रोध ही उनका सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। जब रावण सीता माता का हरण कर ले जाता है तो लक्ष्मण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे तुरंत धनुष उठा लेते हैं और राम से कहते हैं, भैया, हमें अभी लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। मैं इस पापी रावण का वध स्वयं करूंगा। लेकिन राम उन्हें धैर्य रखने का उपदेश देते हैं। युद्ध के दौरान लक्ष्मण की पीड़ा और भी बढ़ जाती है जब मेघनाद उन पर शक्ति प्रहार करता है और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। उनका ये शरीर नश्वर था, लेकिन आत्मा वही शेषनाग की थी जिसने अनंत युगों से धरती का भार उठाया था। हनुमान संजीवनी लेकर आते हैं और जब लक्ष्मण पुनः चेतना में आते हैं तो उनके हृदय में एक नई अनुभूति जन्म लेती है, धैर्य। युद्ध समाप्त होता है, रावण मारा जाता है, अधर्म का नाश होता है और राम राज्य की स्थापना होती है। अब पृथ्वी का भार पहले से हल्का हो चुका था, लेकिन लक्ष्मण का सबसे कठिन क्षण तब आता है जब भगवान राम उन्हें त्यागने का आदेश देते हैं। वह क्षण जब लक्ष्मण के नेत्रों में अश्रु छलक पड़ते हैं, लेकिन वे कोई शिकायत नहीं करते। वे केवल भगवान राम को एक गहरी दृष्टि से देखते हैं, जैसे कह रहे हो, मैंने जन्म लिया था आपका साथ निभाने के लिए और आज आप ही मुझे छोड़ रहे हैं। किंतु वे कुछ नहीं कहते। वे नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं और वहां जल में प्रवेश कर जाते हैं। उसी क्षण उनका शरीर दिव्य रूप धारण कर लेता है और वे पुनः शेषनाग बन जाते हैं। वे अपनी सहस्र आंखों से पृथ्वी को देखते हैं और अनुभव करते हैं कि अब संतुलन स्थिर है। उनका कर्तव्य पूर्ण हो चुका था और तब आकाशवाणी गूंजती है, हे शेष, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। शेषनाग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
वे ये जानते हैं कि कलयुग में एक बार फिर संतुलन डगमगाएगा और उन्हें पुनः जन्म लेना होगा धर्म की रक्षा के लिए। किंतु यह प्रश्न अब भी बना हुआ है, क्या हम इतने अधर्मी हो चुके हैं कि फिर से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगे? क्या किसी नए अवतार का समय आ गया